Assalamu alaikum, welcome to Engineers Corner. Today's video we will learn about how you can perform the test on the mortar cubes. आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप मोर्टार क्यूब्स के ऊपर टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम मोर्टार क्यूब्स की कास्टिंग सीखेंगे और फिर इससे नेक्स्ट वीडियोस में हम मोर्टार क्यूब के ऊपर जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो टेस्ट करना भी सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम इसकी कास्टिंग के ऊपर देखेंगे कि आप मोर्टार के क्यूब्स को कास्ट कैसे करते हैं। ये 2x2 इंच का क्यूब होता है, 50 mm का क्यूब है आपके पास, और ये हमारे पास इसका ESTM का स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपने इस मोर्टार के क्यूब को बनाना होता है और इसके कास्टिंग के बाद आपने टेस्ट इसके ऊपर परफॉर्म करना होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट की फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास ये इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपने जो अपना मोर्टार का क्यूब है, ये देखिए, ये मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ है। हमारे पास जो रेशियो यूज़ होती है वो होती है 1:2.75। इट मीन्स कि आपके पास 1 पार्ट सीमेंट होगा, 2.75 पार्ट्स आपकी ग्रेडेड स्टैंडर्ड सैंड होगी बाय वेट। आप इसमें जो हमारे पास स्टैंडर्ड सैंड यूज़ हो हमें करनी चाहिए वो उतावा सैंड होती है। तो उस उतावा सैंड को अगर यूज़ करके आप टेस्ट परफॉर्म आपको करना चाहिए। लेकिन हमने जो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको जो कास्टिंग दिखाई जाएगी वो हमने एक लोकल जो हमारे पास अवेलेबल सैंड थी उसको यूज़ करके हमने किया हुआ। लेकिन अगर आप अपनी स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए कर रहे हैं तो आप रिसर्च वगैरह के लिए तो आप उतावा सैंड से यूज़ करके स्टैंडर्डाइज आपकी जो सैंड है उससे यूज़ करके आप ये टेस्ट परफॉर्म करें। फिर यहाँ पे है कि आपके पास जो वाटर टू सीमेंट रेशियो है, वाटर टू सीमेंट रेशियो 0.485 है। आपको पता है कि अगर वाटर टू सीमेंट रेशियो 0.485 है तो आप अपने सीमेंट की जो आपकी क्वांटिटी है उसको वाटर से मल्टीप्लाई करके आप वाटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और 0.460 फॉर ऑल एयर एंड ट्रेन पोर्टलैंड सीमेंट्स। नेक्स्ट जो इसमें ये हमारे पास एक समरी दी गई है, इसमें आपको क्वांटिटीज़ इसने निकाल के बता दी हैं कि अगर आपके पास 6 सैम्पल्स हैं तो उनके लिए 500 ग्राम आपका सीमेंट होगा, 1375 आपकी सैंड होगी और 242 आपके पास ये वाटर होगा। और यहाँ पे इस साइड पे ये देखिए, आपको बताया गया है कि आपने किस तरह से टैंपिंग करनी है। आपकी बहुत ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको अपने मोर्टार के जो आपके क्यूब्स हैं इनको आपने 2 लेयर्स में फिल करना होता है और पर लेयर के ऊपर आपके 32 ब्लोज लगते हैं। तो इन ब्लोज को लगाने के लिए आपके पास ये वाली सिमेट्री है, इसको देखते हुए आपने चेक करना है कि 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 ये आपके पास राउंड 1, और फिर आपके पास राउंड 2 जो आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड 2 आ जाएगा। फिर आपके पास राउंड 3 इसी तरह चलेगा 8 तक, और फिर राउंड 4 आपके इसी तरह 8 तक चलेगा। आपने अपने मोर्टार क्यूब के ऊपर जो आपने उसको टैम्प करना है, इस अपनी सिमेट्री इन शेप्स के अकॉर्डिंग आपने उसकी टैम्पिंग करनी है और आपने उसको 2 लेयर्स में फिल करना है। और हर लेयर के ऊपर आपने ये, अगर आप 8 इधर हो गए आपके 8 16 और देन 16 आपके हो गए 32, तो पर लेयर आपने 32 इसके ऊपर टैम्पिंग करनी है। और उसके बाद आपने अपने मोर्टार के क्यूब को क्योरिंग के लिए रखेंगे और देन फर्दर इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो चले अभी हम कास्टिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप इसमें कास्टिंग किस तरह से करते हैं अपने मोर्टार क्यूब्स। ये हम मोर्टार क्यूब का टेस्ट परफॉर्म करने लगे हैं। इसमें हमारे पास हम 3 सैंपल तैयार करेंगे। ये सबसे पहले हमने अपने 3 सैंपल्स के लिए सीमेंट ले लिया है। सीमेंट हमारे पास 250 ग्राम सीमेंट है, और इसके अलावा हम सीमेंट के अलावा जो सैंड लेंगे वो हमारे पास आ जाएगी 685.5। हमारे पास जो मोर्टार क्यूब का टेस्ट है ये हम ASTM C109 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो रेशो है सीमेंट और सैंड की वो 1:2.75 है। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करते हैं सैंड। सैंड हमने ऐड करनी है 685.5 ग्राम, और हमारे पास जो वाटर होगा वो है 0.485, जिसको आप वाटर टू सीमेंट रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ऑलमोस्ट बनता है 121.25 के राउंड अबाउट।
ये हमने सेंट ले लिए। अब हमारे पास आएगा वाटर। वाटर है 0.485, जिसको आपने अपने सीमेंट की क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई, ये आपने ज़ीरो लाजमी करना है जब भी मेजरमेंट लें। हमारे पास ये वाटर बनता है 121.25 बनता है, तो आप उस हिसाब से इसको ले लेंगे। इसको ये देखिए हमारे पास ये वाटर की क्वांटिटी आ गई। वाटर हमने ले लिया है। अब हम करेंगे अपने सीमेंट और सैंड के सैंपल को मिक्स करेंगे। हमारे पास ये देखें ये सीमेंट मिक्सर अवेलेबल है। इस सीमेंट मिक्सर के अंदर हम अपने सीमेंट और सैंड को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें साथ ही वाटर ऐड कर देंगे। वाटर ऐड करके और हम अपने क्यूब के सैंपल्स फिल करेंगे। ये हमारे पास मोल्ड अवेलेबल है। इस मोल्ड के अंदर हमने प्रॉपर ऑयलिंग कर दी है। आपने इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि जब भी आप सैंपल बनाएं तो सैंपल बनाने से पहले आपने ऑयलिंग लाजमी कर दी है। ऑयलिंग का ये फ़ायदा होता है कि जब आप सैंपल दूसरे दिन आके रीमोल्ड करेंगे तो वो ईज़िली आपके रीमोल्ड हो जाएंगे, अदरवाइज़ सैंपल आपका रीमोल्ड नहीं होगा। इसमें प्रॉपर आपने ऑयलिंग करनी है। ये हमारे पास जो अवेलेबल है यहाँ पे मोल्ड, इसके अंदर 3 इसके सैंपल्स हैं। 3 हम सैंपल्स बना सकते हैं। तो उन 3 सैंपल्स के लिहाज से हमने अपनी कैलकुलेशंस की हुई हैं, जितना सीमेंट सैंड और इसके लिए वाटर रिक्वायर्ड है। तो ये आप अगर एक आपकी मोस्टली कोशिश ये होती है कि आपके एटलीस्ट 3 सैंपल्स होने चाहिए इसमें। तो अब ये हमारे पास मिक्सर है। इसके अंदर हम अपना सीमेंट और सैंड ये देखें मिक्स कर रहे हैं। साथ हम इसमें वाटर भी ऐड करेंगे। मिक्स हमारा कंप्लीट हो गया और अब हम इसको उतार के और अपने जो सैंपल्स हैं उनको फिल करेंगे। ये हमारे पास सैंपल्स है और ये हमारे पास है टैंपिंग रॉड, जिससे आपने टैंप करना है। आपने 2 लेयर्स में अपने क्यूब्स को फिल करना है और ईच लेयर पे आपने 32 स्ट्रोक्स लगाने हैं। ये आपने स्ट्रोक्स की देखनी है कि आपने 32 स्ट्रोक लगाने हैं एज़ पर योर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर आपको गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपने किस तरह से पर लेयर आपने स्ट्रोक्स लगाने हैं। स्टैंडर्ड के अंदर आपको एक डायग्राम भी दी गई है, जिस डायग्राम में आपको बताया गया है कि आपने अपने जो लेयर्स हैं उनको स्ट्रोक्स किस तरह से लगाने हैं। तो उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्ट्रोक्स लगा रहे हैं।
ये हमारी एक लेयर फेल हो चुकी है। अब हम सेकंड लेयर के लिए अपना मटेरियल इसमें पोर करेंगे। टैंपिंग आपने इसकी बहुत एहतियात से और एज़ पर स्टैंडर्ड के गाइडलाइंस के करनी है, ताकि आपका सैंपल अच्छे तरीके से बने और आपको फिर आपकी रिक्वायर्ड जो भी स्ट्रेंथ आपको चाहिए ताकि वो आपको मिल सके। ये हमारे पास सैंपल रेडी हो गए। अब 24 आवर्स के लिए हम इनको रख देंगे और 24 आवर्स के बाद इनको डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने के बाद इसको पानी के अंदर हम क्योरिंग के लिए रखेंगे और फिर फर्दर इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करेंगे।